स्वागत है आपका बीएससी कक्षा में। आज हम लेने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का ये वाला थर्ड क्वेश्चन होने वाला है। मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आज इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, या आप अपनी एक्सरसाइज में भी देख सकते हैं। क्या लिखा है? डिटरमाइन an initial basic feasible solution to the following transportation problem by using the northwest corner route। पहले क्या दी गई थी? यहाँ पे डेस्टिनेशन दी गई थी। अब इसको इंडिकेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से किया गया है। हमें कुछ भी दे दे पर हमें अप्लाई वही 3 स्टेप्स करने हैं, ठीक है। हमें इधर क्या दिया गया है? ओरिजिन O1, O2, O3 की जगह क्या दिया गया है? ABC दी गई है। वही सिंपल हमें सप्लाई दी गई है और डिमांड दी गई है। सप्लाई को हम किससे और इंडिकेट करते हैं? AI से करते हैं या A1 से कर देते हैं। और डिमांड को हम किससे इंडिकेट करते हैं? BI से करते हैं या V1 से करते हैं, ठीक है। वही हमें स्टेप 3 का यूज करना है। तीनों स्टेप वही लगेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लेना है ये वाला, या टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर लेना है, इसी को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें दोनों सप्लाई और डिमांड में से क्या मिनिमम है? मिनिमम वैल्यू लेनी है हमें। डिमांड हमारी क्या है इस बार? मिनिमम है, तो हम डिमांड ले लेंगे। कितना है? 3, ठीक है। हमारी डिमांड क्या हो गई? फिनिश। इधर कितना बचेगा? हमें डिमांड और सप्लाई में से माइनस करना है। सप्लाई में से डिमांड को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा इधर? 1, क्योंकि 3 हमारी डिमांड है और हमारी सप्लाई, तो 1 बचेगी हमारी सप्लाई, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, हमारी क्या डिमांड हो गई है फिनिश, सप्लाई बची है, तो हमें इस रो को राइट हैंड साइड में ही फॉलो करना है, ठीक है। अब इसे राइट हैंड साइड में ही फॉलो करेंगे। कितनी है? 1। यहाँ कितना है? 3। क्या मिनिमम है? सप्लाई हमारी मिनिमम है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 1, ठीक है। अब देखिए, हमारी सप्लाई क्या हो गई है? फिनिश हो गई है। पर यहाँ पे कितनी बची हमारी सप्लाई? डिमांड कितनी बची हमारी? 3। और यहाँ पे कितनी थी? डिमांड कितनी थी? 3। और सप्लाई कितनी थी? 1। तो कितना बचेगा? यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, इधर सप्लाई खत्म हो चुकी है, हमारी सप्लाई खत्म हो गई, और इधर डिमांड बची है 2। तो हम क्या करेंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे। कितनी बची है? 2। और यहाँ कितना है? 8। इन दोनों में से देखिए मिनिमम क्या है? 2, तो हम 2 लिख लेंगे। हमारी डिमांड हो गई है फिनिश। इधर कितना बचेगा? 8 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारी डिमांड हो गई फिनिश, सप्लाई बची है। अब इस रो को क्या करना है? आगे बढ़ाना है हमें, राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ाना है। कितना? 6 है, और यहाँ कितना है? 4। अब देखिए, हमारी इसमें डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो डिमांड कितनी है? 4, तो हम 4 को लिख लेंगे। अब हमारी डिमांड क्या हो गई है? फिनिश हो गई है, और सप्लाई 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। अभी भी हमारी सप्लाई बची हुई है 2, ठीक है। अब इसे आगे देखते हैं। अभी हमारी सप्लाई खत्म नहीं हुई, तो इसे राइट हैंड साइड की तरफ ही बढ़ाना है। कितना है? 2। यहाँ कितना है? 5। अब हमारी सप्लाई क्या है? मिनिमम है, तो हम सप्लाई को लिख लेंगे, और हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। और डिमांड में से क्या करना है? माइनस करना है सप्लाई को। कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, सप्लाई होगी है फिनिश, डिमांड बची है हमारी 3, तो हम क्या करेंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे, सी में आ जाएंगे, सी रो में। तो कितना है? 3, और इधर है 9, तो मिनिमम क्या है हमारा? 3। डिमांड मिनिमम है सप्लाई से, तो 3 लिख लेंगे। और हमारी डिमांड क्या हो गई? फिनिश। तो इधर कितना बचेगा? 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6। अब देखिए, फिर से वही बात आ गई जो मैंने आपको समझाई थी। या तो शुरू में देख लीजिए कि ये बैलेंस है या नहीं है, वरना बाद में तो हमें पता ही चल जाता है कि ये बैलेंस है या नहीं। 6 और 6 यहाँ सेम डिजिट आ जाती है, तो हमें पता लगता है कि यह हमारा क्वेश्चन अभी तक सही चल रहा है, तो इसे हम आगे फॉलो करते हैं। अब देखिए, 6 है और यहाँ भी 6 है, कुछ मिनिमम नहीं है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे और इन दोनों को क्रॉस कर देंगे कि ये फिनिश हो चुके हैं। अब देखिए, ना ही तो हमारे पास डिमांड बची है और ना ही बची है सप्लाई। अब क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है, हमें क्या निकालना है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो अब क्या निकालेंगे? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ओके। अब कैसे निकालते हैं? इस सेल का पता है ना आपको, मैंने क्या बताया था? इस सेल को क्या कहते हैं? X11, ओके। ये क्या है? 3। एलोगेशन में सिर्फ ये वैल्यू लिखेंगे जो हमारी सप्लाई और डिमांड की वैल्यू लिखी थी हमने मिनिमम, ठीक है, एलोगेशंस में। अब ये क्या है? X11 3। ये क्या है?
ये क्या है, ये है कोमा x 1 2 इक्वल्स टू 1 एंड नाउ वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे, ये कितना है, ये हमारा x 2 2, ये कितना है 2 एंड ये कितना है हमारा x 2 3, ये कितना है 4 एंड ये कितना है हमारा x 2 4, ये कितना है हमारा 2, ठीक है। एंड ये कितना है, अब सी रो में देखते हैं ये क्या है, ये हमारा x 31 x 32 x 33 x, ये कितना है 3 4, ये कितना हमारा x 3 4 कितना है, ये हमारा 3 एंड नाउ लास्ट है हमारा x 3 5, कितना है 5, कितना है 6, ठीक है। ये कितना है हमारा, ये कितना है x 31 x 32 x 33 x 34, ये क्या है x 35 6। अब हमने एलोकेशंस तो कर लिए इसकी फाइंड आउट, ठीक है। अब क्या निकालनी है हमें, कोस्ट। अब कोस्ट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले दोनों वीडियो में बताया कोस्ट कैसे निकालते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड अब मैं बता देती हूँ, कोस्ट में हम क्या निकालते हैं कि हमारा जितनी भी इस सेल में वैल्यू लिखी रहती है हम उसको पूरा लिख लेते हैं, कि जैसे x11 सेल में 3 और 2 लिखा है तो हम इसको पूरा लिख लेंगे, यानी इसको कैसे लिखेंगे 3 क्रॉस 2 प्लस एंड इसको लिख लेंगे 1 क्रॉस 11 प्लस इसे लिख लेंगे 2 क्रॉस 4 प्लस इसे लिख लेंगे 4 क्रॉस 7, मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, इधर आपको दिखाई नहीं देगा। इसको क्या लिख लेंगे 2 क्रॉस 2, इसे लिख लेंगे 3 क्रॉस 8, इसे क्या लिखेंगे 12 क्रॉस 6 क्रॉस 12। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है, जो भी आंसर आएगा वो हमारी कोस्ट होगी। 3 2 6 11, 4 2 8, 7 4 28 प्लस 2 2 4 प्लस 8 3 24 एंड 12 6 कितना होता है 72, ठीक है। अब इनको क्या कर लेंगे, आप इनको कैलकुलेट करना है और मुझे कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपको नहीं समझ में आता है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको मेरी 3rd या 4th लेक्चर को देखना होगा, उसमें मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, ज़्यादा स्टेप नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। अगर आप उनको समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।